लो जी। अब तक हम समझ रहे थे कि इंडिया बीजी ट्रॉफी अपनी टीम परफॉर्मेंस की वजह से हारा है, ना कि किसी और वजह से। जिस तरह विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल को परफॉर्म करना चाहिए था, उस तरह वो नहीं कर पाए क्योंकि जितने अज़ीम खिलाड़ी हैं, जितने बड़े खिलाड़ी हैं, उनको तो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। जिस तरह फर्स्ट मैच में पर्थ में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया था, उसी तरह इंडिया आगे भी अच्छा परफॉर्म कर पाता। लेकिन इंडिया का बैटिंग ऑर्डर साथ नहीं दे रहा था अपने बॉलर्स का, क्योंकि जिस तरह इंडिया का बॉलिंग अटैक था, अगर बैटिंग ऑर्डर साफ मतलब कि बड़ा मज़ेदार होता, बैटिंग ऑर्डर सही से प्लान किया होता, तो इंडिया अगले चारों मैचेस जीत सकता था, लेकिन इंडिया नहीं जीत पाया। तो इस पर बीसीसीआई ने नज़रसानी करना शुरू की कि आखिर वजह क्या है? तो भाई नया कट्टा खुल गया यहाँ पर और बीसीसीआई ने ये फैसला कर लिया कि हम टीम परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हारे हैं, बल्कि जो टीम अपने साथ अपनी बीवियाँ, गर्लफ्रेंड्स और फैमिली लेकर जाती है, उसके वजह से हारे हैं। तो यहाँ पर ये एक नया कट्टा खुल गया और अवाम भी कन्फ्यूज़ है। ख़ास तौर पर हमारी टीम खुद कन्फ्यूज़ है कि आखिर ऐसे कैसे? आखिर भाई परफ़ॉर्म तो हमने नहीं किया और हमारी बीवियों का इनमें क्या कसूर? और यही सोचकर अवाम कन्फ्यूज़ है कि भई परफ़ॉर्म तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल ने नहीं किया, तो आखिर उनकी बीवियों बीवियों का क्या कसूर हो गया? वो तो सिर्फ़ साथ गई थी। तो यहाँ पर यही फैसला करते हुए बीसीसीआई ने नई गाइडलाइंस और नए रूल्स मुतारिफ करवा दिए हैं, जो कि टीम इंडिया के लिए बड़े कठिन होने वाले हैं, लेकिन रूल्स रूल्स ही हैं, मानना पड़ेगा। और ये टीम इंडिया के लिए हैं और उसके बाद फिर टीम के जो कोचेज़ हैं, उनके लिए हैं और फिर साथ ही साथ टीम के जो मैनेजमेंट है, उनके लिए है, जो कि अगर दौरे पर टीम जाती है, तो उनके साथ कोचेज़ जाएँगे, मैनेजर जाएँगे, टीम जाएगी और फिर जो दूसरे मतलब कि स्टाफ होगा, वो जाएगा, उनके लिए, सबके लिए ये रूल्स हैं। और रूल्स कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो रूल नंबर 1 ये है कि जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो आप एक ही बस में ट्रैवल करेंगे। अब देखने को तो ये मिला था कि जैसे ही बीजी ट्रॉफ़ी स्टार्ट होनी थी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना था टीम ने, तो रोहित शर्मा बस को लेकर चले गए थे, हालाँकि जायसवाल बस तक नहीं पहुँच पाए थे। तो रोहित शर्मा ने सोचा कि भई लेट हो रहे हैं हम, हमें जाना पड़ेगा, तो चल पड़े। अब वो एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं तो उसके बाद वहाँ पर जायसवाल का इंतज़ार किया गया, ना कि वहाँ खड़े होकर जहाँ से जायसवाल ने आना था। बल्कि वहाँ जाकर इंतज़ार किया गया जहाँ पर जायसवाल पहुँचे और जायसवाल अपनी गाड़ी लेकर पहुँचे एयरपोर्ट और वहाँ से फिर पूरी टीम को रवाना किया गया। और उसके साथ-साथ ये भी जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा ने पर्थ से मेलबर्न में सफ़र किया था फर्स्ट टेस्ट खेलने के बाद प्राइवेट जेट में, जिसमें वो अपनी फैमिलीज़ को साथ लेकर गए थे और बाकी जो टीम है पूरी वो अलहदा गई थी। और फिर उसके बाद ऐसे कई मौके देखने को मिले जिसमें तमाम प्लेयर्स जो हैं कोई अपनी गाड़ी में आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कि एक ही टीम बस में कोई भी नहीं आ रहा है। हालाँकि दूसरे कंट्रीज़ में भी ये ज जाकर देखने को मिला है। और पिछली दफ़ा जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में 2023 में, तो उस वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला कि रोहित शर्मा अपनी अलहदा गाड़ी में जा रहे थे, हैदराबाद आई थिंक सो जा रहे थे या अहमदाबाद जा रहे थे। तो अपनी गाड़ी में वो जा रहे थे, टीम के साथ नहीं जा रहे थे। तो इसको देखते हुए बीसीसीआई ने रूल एक नया मुतारिफ करवा दिया कि भई जब भी सफ़र होगा, एक ही बस में होगा, पूरी टीम एक ही बस में जाएगी। और रूल नंबर 2 जो कि बीसीसीआई ने क्लेम किया कि हम अपनी टीम परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि हम टीम की जो बीवियाँ हैं उनकी वजह से हारे हैं, तो ज़ाहिर बात है उनके लिए रूल लाना पड़ेगा। तो रूल ये लेकर आए हैं कि जब भी आप दौरे पर जाएँगे और अगर दौरा 45 दिनों से ज़्यादा है, तो आपको अपनी बीवियाँ 2 हफ्तों तक ले जाना की इजाज़त होगी। मतलब ये कि आप अगर अपनी फैमिली लेकर जाते हैं तो आपको 2 हफ्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों तक आपको रखने की इजाज़त होगी। उसके बाद आपको उनको वापस भेजना पड़ेगा। अब चाहे आप उनको साथ लेकर जाओ, पहले 2 हफ्ते रखो, या फिर चाहे आप उनको बाद में बुला लो, बीच में बुला लो, या अब आपकी मर्ज़ी है, लेकिन रखना 2 हफ्ते तक पड़ेगा, उसके बाद आपको वापस भेजना पड़ेगा। रूल नंबर 2 ये हो गया। और उसके बाद अगर 45 दिनों से कम होता है तो फिर जो आपकी फैमिली है वो फिर 7 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगी, मीन्स के 1 वीक और 4 डेज़ से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये रूल नंबर 2 हो गया और उसके बाद रूल नंबर 3 जो कि बड़ा ही अजीब रूल है। लेकिन ख़ैर बीसीसीआई ने रूल बनाए हैं, ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ देखकर ही बनाया है। रूल नंबर 3 ये है कि आपके प्लेयर अगर एक लगेज लेकर जाता है 150 किलो से ज़्यादा, तो उसको ऊपर से जितना भी लगेज होगा उसका खर्चा उसे भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि आखिर लगेज 150 किलो का एक प्लेयर कैसे लेकर जाएगा? भई ज़्यादा से ज़्यादा उसके लगेज में कपड़े होंगे, जूते होंगे। अब एक बंदा ट्रैवल करता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट्स सपोज़ 1 मंथ के लिए, अगर सीरीज़ ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों के लिए अगर सफ़र करता है, एक 5 ओडीआईज़ खेलने हैं अगर आप 10 दिनों के लिए सफ़र करते हो तो वो कितना लेकर जाएगा? ज़्यादा 5 सूट ले जाएगा या 10 सूट ले जाएगा, उसके बाद उसके कुछ जूते होंगे, उसके कोई परफ्यूम्स वगैरह होंगे, तो कुल मिलाकर तकरीबन 40 से 50 किलो बनेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई ने फैसला कर लिया कि 150 किलो से ज़्यादा अगर कोई लेकर जाता है तो आपको उसका ऊपर खुद खर्चा भरना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है कोई ना कोई प्लेयर तो लेकर जाता होगा 150 किलो से ज़्यादा, या फिर कोचेज़ लेकर जाते होंगे। तो इसको देखकर फैसला कर लिया गया कि भाई 150 किलो से ज़्यादा जो भी लगेज लेकर जाएगा, पैसे उसको भरने पड़ेंगे, उस प्लेयर को खुद को।
रूल नंबर 4 जो कि एक और अजीब रूल है, भाई जहाँ जिस होटल में टीम इंडिया रुकेगी उस होटल में टीम के जो मैनेजर हैं वो नहीं रुकेंगे। ये रूल कुछ हद तक बेहतर है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी देखने में अजीब लगता है क्योंकि जहाँ पर अक्सर देखने को मिला है कि जो भी टीम ट्रैवल करती है उनके साथ मैनेजर्स भी आते हैं, तो वो मैनेजर्स जो हैं वो अपनी टीम के साथ ही रुकते हैं। उनको यानी कि ये नहीं होता कि ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आप टीम के साथ ही रुक सकते हो, आप टीम के साथ बात नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टीम इंडिया में पहली दफ़ा देखने को मिला है कि टीम इंडिया के लिए ये पाबंदी लगा दी गई है कि जहाँ पर टीम इंडिया रुकेगी उस होटल में, चाहे वो किसी भी कंट्री में जाए, उस होटल में उनके मैनेजर्स नहीं रुकेंगे। उस होटल में उनके मैनेजर्स अलहदा बुकिंग करवाएँगे, उनके लिए अलहदा होटल बुक होगा, वहाँ पर रुकेंगे और उनके साथ टीम के साथ ज़्यादा देर स्पेंड टाइम नहीं करेंगे। तो ये 4 रूल्स हैं जो कि इंडिया ने मुतारिफ़ करवाए हैं अपनी क्रिकेट टीम के लिए और बड़े अच्छे रूल हैं। जो कि इनमें से एक रूल जो कि इकट्ठा सफ़र करने वाला है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है भई, वो तो बहुत ही आला रूल है और बाकी थोड़े अजीब रूल हैं लेकिन फिर भी ठीक ही हैं। लेकिन नया कट्टा जो बीसीसीआई ने खोला है कि बीजीटी जो है हम अपनी टीम परफ़ॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि हम उनकी बीवियों की वजह से हारे हैं, तो ये बड़ा अजीब सुनने को मिला है और साथ-साथ जो इन्होंने पाबंदी लगाई है, ज़ाहिर बात है उससे खर्चों में थोड़ी कमी आएगी। तो इंडिया ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, बहुत अच्छे रूल निकाले हैं। और ये तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी ये रूल निकालना चाहिए। निकालें तो हमारा बहुत खज़ाना बचेगा, तो हमारी क्रिकेट ज़्यादा उस पर बल्कि जाएगी क्योंकि जो पैसा हम उनके बीवियों को और उनके घरवालों को ट्रैवल करवाने में लगाएँगे, वो पैसा हम अपने नौजवानों पर लगाएँ, जिसके साथ-साथ हमारे नया टैलेंट सामने आएगा। तो भई मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हमारी क्रिकेट टीम को भी ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। पर्थ टेस्ट मैच जब इंडिया जीता था पहला बीजीटी में तो एक खिलाड़ी है जिनका नाम नहीं लूँगा। वो खिलाड़ी उन्होंने देखा कि टीम जो है ना वो अलग-अलग सेलिब्रेट कर रही है। कोई किधर जाके सेलिब्रेट कर रहा है, कोई किधर जाके सेलिब्रेट कर रहा है, कोई किधर जाके जीत सेलिब्रेट कर रहा है। अब उन्होंने क्या कहा कि मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो। उन्होंने खुद कहा, एक प्लेयर ने खुद कहा कि मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो और जाकर पानी की बॉटल्स ले आओ और क्या कहा उन्होंने मुझे नहीं पता, लेकिन पानी की बॉटल्स ले आओ और जो है ना पूरी टीम को इकट्ठा करो एक जगह बैठकर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इसी को देखते हुए इंडियन टीम ने ये फैसला किया। और ये बहुत अच्छा फैसला किया है बीसीसीआई ने कि टीम इंडिया जो है वो एक ही साथ जाएगी, एक ही साथ ट्रैवल करेगी और अक्सर पहले देखने को यही मिला है कि टीम इंडिया एक साथ ट्रैवल नहीं करती है। टीम इंडिया अलग-अलग जाती है। कोई किस गाड़ी में आ रहा है, रोहित शर्मा अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, विराट कोहली अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, जायसवाल अपनी कार में आ रहे हैं और केएल राहुल अपनी गाड़ी में आ रहे हैं और बाकी बस जो है वो को 3-4 जिसमें कोचेज़ आ जाते हैं और स्टाफ आ जाता है। सिर्फ वही लोग जा रहे हैं और बाकी प्लेयर जो हैं वो अपनी मौज-मस्ती में अपने प्रोटोकॉल में आ रहे हैं। तो ये नहीं है बिल्कुल भी, ये सही बात नहीं है। अब आकाश चोपड़ा का आज मैं सुन रहा था, जिनमें उन्होंने बताया कि किस तरह वो ट्रैवल करते थे एक ही साथ टीम में और कितना एन्जॉयमेंट होता था उनका। वो कहते थे कि सचिन तेंदुलकर हमारे साथ होते थे, तो उनकी पहली सीट हुआ करती थी, वो पहले जाकर बैठा करते थे। जब हम जाते थे बस में तो वो पहले से मौजूद होते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इस तरह जो यूवी हैं, वो बैठे होते थे पहले वो भी, उनकी अपनी सीट हुआ करती थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं लेग्समैन उनकी अपनी सीट हुआ करती थी और इस तरह के बहुत से उन्होंने कहा हमारे जो कलीग थे, हमारे प्लेयर्स थे हमारे साथ के, वो उनकी अपनी-अपनी सीट हुआ करती थी, बल्कि सीट पर नेम लिखा होता था, ये इसकी सीट है, ये इसकी सीट है, ये इसकी सीट है और वहाँ पर जाकर बैठा करते थे और इवन कि कोई नया प्लेयर आता, तो वो खाली सीट देकर बैठ जाता था, लेकिन बाद में उसको भी पता चलता कि ये सीट मेरी है। तो वो कहते थे बड़ा एन्जॉयमेंट होता था। वो कहते थे कि कोई था जो अपने लगाकर गाने सुना करता था, लेकिन हम गपशप लगाते थे आपस में, स्ट्रैटेजी शेयर करते थे, हम स्टैट्स शेयर करते थे और उसके बाद हम बड़े मौज-मस्ती करते थे, झूम-झूम कर जाते थे, बड़ा मज़ा आता था ट्रैवल करने में, चाहे जितना मर्ज़ी सफ़र होता था, हमें पता भी नहीं चलता था। लेकिन आजकल हर कोई अपनी मौज-मस्ती में आ रहा है, हर कोई खैर ये पाकिस्तान क्रिकेट में देखने को तो नहीं मिल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक साथ ही आ रहे हैं, कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि बाबर आज़म अलहदा आ रहे हैं, रिज़वान अलहदा आ रहे हैं और शान मसूद अलहदा आ रहे हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। लेकिन फिर भी एक रूल बना देना चाहिए हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उसके साथ-साथ मैं कहूँगा ये चारों रूल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बना देने चाहिए, जो कि हमारे क्रिकेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, ख़ास तौर पर ये फैमिली वाला। आपकी इस पिक के बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।